अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। इस वक्त अगर अज़ाब इलाही नाजिल हो जाए, आसमान से पत्थरों की बारिश भी हो जाए, तो जो कुछ इस ज़मीन पर हो रहा है, इस ज़मीन पर किया जा रहा है, वो अज़ाब भी कम होगा। एक वीडियो इस वक्त वायरल है, 10 साला नन्ही फातिमा की वो वीडियो है जो कि खून आलूद है, जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, तड़प तड़प कर मर जाती है। और दरिंदा सिफ्त इंसान, घटिया सिफ्त इंसान वहाँ पर उस बच्ची को गर्दन से उठा के देखता है कि ये ज़िंदा है या फिर मर गई। और जब उसे ये एहसास होता है कि ये मर चुकी है, तो फिर दोबारा से उसको ज़मीन पर पटक देता है। दरिंदा सिफ्त ख़वातीन वहाँ पर आती हैं और ये सारा मंजर वो देख रही हैं, सिर्फ ये सोच रही हैं कि ख़वातीन की मौजूदगी में एक 10 साल की बच्ची के साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है और वो ख़वातीन कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती हैं। मामला है क्या, सिंध का इलाका है ज़िला खैरपुर का इलाका है रानीपुर। वहाँ पर पीर फयाज शाह के यहाँ एक 10 साल की 9-10 साल की जो बच्ची है फातिमा, वो मुलाजमत के लिए आती है। पीर फयाज शाह उसको असद शाह के तरफ भेज देता है, जहाँ पर वो बच्ची काम करती है। बच्ची की उम्र 10 साल है। ये असद शाह अपनी हवस मिटाने के लिए घटियापन करता है। दरिंदा सिफ्त इंसान उस नन्ही बच्ची के साथ घटिया काम करता है, ज़्यादती करता है। उसके बाद वो बच्ची उसको नशावर अशिया देता है। बच्ची तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। उसका जिस्म खून आलूद होता है। जो वीडियो सामने आती है उसमें ये देखा जा सकता है। वीडियो देखने के काबिल नहीं, इतनी खौफनाक है, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वीडियो है। इंसान का जो दिल है, हर जी शौर इंसान का खून के आंसू रोता है अगर वो ये वीडियो देख ले। मगर कैसे कैसे घटिया दरिंदा सिर्फ सफाक लोग इस कुराए हस्ती पर मौजूद हैं, कुराए अर्ज़ पर मौजूद हैं। और पीरी के नाम पर किस तरह से गरीबों के साथ, नन्ही बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं। पीर असद शाह जो है सारा करके बच्ची को देखता है, बच्ची मर जाती है तो फिर घर वालों को इतला दी जाती है। जो 10 साल की फातिमा है, उसके घर ये बताया जाता है कि बच्ची आपकी 3 दिन से बीमार थी, अब ये मर चुकी है, आप इसको दफना दें। इतलात पहले ये सामने आती हैं, वर्जन ये सामने आता है जिस पर जो फैमिली है वो बस गुस्ल जब देती है, जिस पर तशद्दुद के निशान भी होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती और दफना देती है। मगर उसके बाद जब मामला सामने आता है, मामला मीडिया पर जब उस पर बहस होती है, तो इस कहानी का जो असल रुख है या फिर जो एक और पहलू है वो सामने आता है। बच्ची जो है वो 9 महीने से असद शाह के यहाँ मुलाजमत कर रही थी, काम कर रही थी। असद शाह ने सिर्फ 3 बार वालिदैन से मिलने की इजाज़त दी और जब इतला दी कि आपकी बच्ची मर चुकी है, तो जब वालिदैन गए बच्ची की लाश लेने, तो उसने लाश देने से भी इनकार कर दिया। इन वालिदैन ने बच्ची के वहाँ पर शोर शराबा किया, वहाँ पर एक हल्ला गुल्ला क्रिएट करने की कोशिश की, वहाँ पर चीखे चलाए, तो फिर लाश दी गई और फिर असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए बस दफनवा दिया गया। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर ये वीडियो सामने आई और अब ये वर्जन सामने आ रहा है कि ये जो बच्ची है फातिमा, इसकी दीगर 4 बहनें भी इसके पास, असद शाह के पास या फिर जो और यहाँ पर जो फयाज शाह है या वडेरे हैं, वहाँ के जो पीर हैं, असर रसूख रखने वाले अफराद हैं, उनके यहाँ काम करती हैं। इसी वजह से माँ ने बस ये कहा कि हम तिब्बी मौत मरी है और असल हकाइक पर उस वक्त पर्दा डाल दिया, क्योंकि वो डरते थे। उनको ये खौफ था कि उनकी एक बच्ची जिसके साथ ये ज़्यादती हुई फिर वो तड़प तड़प कर मर गई, ऐसा ही उनकी दीगर 3 बच्चियों के साथ ना हो जाए जो कि उन पीरों के यहाँ काम करती हैं, मुलाजमा हैं। वहीं पर जब इतलात सामने आई तो ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर ये आम रूटीन है, नॉर्मल रूटीन है कि ऐसे पीरों के यहाँ, ऐसे बाअसर अफराद के यहाँ मासूम बच्चियाँ 8-8, 9-9, 10-10 साल की बच्चियाँ वहाँ पर काम करती हैं। उनको कैद रखा गया है हवेलियों में। उनके साथ क्या होता है, फातिमा की मिसाल हमारे सामने है। इट्स नॉट वेरी सिंपल। यह बहुत बड़ा एक स्कैंडल बन सकता है। ये एक पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, जो कि लिबरल है, वो इस पर बात नहीं करे, क्योंकि जो असद शाह है वो असर रसूख रखता है, अमीर है, वडेरा है, बात ही नहीं की जाती। वहाँ हमारे मुल्क में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। रिजवाना हमारे सामने थी, उस पर भी उस तरह बात नहीं हुई, उसको भी इंसाफ नहीं मिला, अस्पताल में है, ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। और अब ये नन्ही फातिमा 10 साल की, आप वीडियो जब देखें, सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि शख्स इतना दरिंदा सिर्फ कैसे हो सकता है कि उसके साथ पहले ज़्यादती की 10 साल की बच्ची के साथ, उसके बाद क्या होता है, मर जाती है वो, उसको नशावर अशिया देता है और फिर उठाकर देखता है, गर्दन से उठाकर देखता है कि ज़िंदा है या फिर मर गई। और जब उसे ये अंदाज़ा हो कि मर गई है तो दोबारा से पटक देता है। अब अरेस्ट हो चुका है असद शाह, मगर यहाँ पर एक बात जो कि काबिल सोच है, काबिल अफसोस भी है कि बात उसके अरेस्ट होने के बाद भी क्या आ रही है, क्या हो रही है। यही बात हो रही है कि 2 दिन, 3 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा महीना ये असद शाह भी बाहर होगा, क्योंकि गरीब की बच्ची मरी है, गरीब की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है।
गरीब की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को हवस का निशाना बनाया और फिर मौत के घाट उतार दिया है। मगर इसका होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बाअसर लोग हैं, ये वडेरे लोग हैं, ये असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, और इनके ताने बाने वहीं पर मिलते हैं जहाँ से इंसाफ होता है या फिर जिन्होंने इंसाफ दिलवाना होता है। तभी पुलिस खामोश है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल के आवाज़ उठाएं इस बच्ची के लिए, नन्ही फातिमा के लिए। हमारे मुल्क में तभी एक महफूज फ़िज़ा हो हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके एक अक़दार हैं, इक़दार के मुताबिक रहने दीजिए। इन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी जो शख्स है वो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे और ऐसा करने की उसमें हिम्मत ना हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।